समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम, माताओं को प्रणाम, बुजुर्गों को प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में रावण वध की आगे की कथा लेकर आया हूँ। जब मंदोदरी को आभास होता है कि मेरे प्राणेश्वर इस दुनिया से चल दिए हैं तो घबरा करके दौड़ती हैं। किस प्रकार? इतने में मंदोदरी आई करती करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हालंका के राय। आंखें पसरा कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो। पति की पत्नी से प्रथम बार पत्नी को विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो या उल्टा नियम सुधर जाए, पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की आंखें आहे, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु? यह प्रलय काल की आवाज क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु? यदि न्याय निधान कहाते हो, यदि न्याय निधान कहाते हो, तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारी को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के कारण शब्द कहने में आ सकते हैं, उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा वही आंसुओं की रामादल सी आंसुमय था, बन जाए ना सागर एक ओर, लंका के निकट यही भय था। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश, दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया, श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट सब संस्कार किया। ए दुनिया के जीवों देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं, दुख है तो यह कुछ रोजों को, क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह रंग। क्या बात है! जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जभी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज।
रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे जाए राज्य विभीषण को। मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। वह देश जाती है धन्य जहाँ प्रगटे राजा दानी ऐसे, वह कोख धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है अरण का, हर मन पर राज राम का है, हर तन पर राज विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा कभी प्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। त्रिजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रवि कुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो क्या जोर पर आए पर अपना, हम दीपक है आदर ही क्या दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिंता रच चुकी थी, उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आग न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा पहुँचाई मैंने। तुम बड़ी आदमीन हो इससे कहती हूँ जो आई मुख में, सुख में मत इन्हें भूल जाना जो साथ रही निस दिन दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ न था मन में चाओ, आंखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। तब सब ने मंजन करा धोए उनके केस, लगी बनाने बनीता बनवासिन का वेश। फिर गूंथी करके मांग भरी सिंदूर से और मोतियों से, केसावल तारावल निस से सज गई कुसुम की कलियों से। 16 सिंगारों से सज कर जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए वहाँ प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गद गद स्वर से फिर आशीर्वाद किया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा मैं उत्कीर्ण ना हो सकता बेटा। तभी सजा कर पालकी
लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी जगदम्बा सीता माता की जय। बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय हो।